अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं सब? जुम्मा मुबारक। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो कमेंट्स के अंदर जो है वो मुझे कंफर्म कर दें कि वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को, और मैं भी अपने एंड के ऊपर चेक कर लेता हूँ। तो उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। जी। सिर्फ 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि हमें सब ज्वाइन कर लें, और बाकी जो आपके फेलोज हैं वो लाइव आ जाए, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो एज पर डिस्कशन, जो चीज़ें होती हैं आप लोगों की काम से रिलेटेड, और जो भी है वो आपके लैब मैनेजर्स आपको ऑन टाइम जो है इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है। तो आज दो टास्क आप लोगों के पहले इम्पोर्टेंट थे। नंबर वन था कि आप लोगों ने अपना फीडबैक जो है ना वो देना है। वीकली फीडबैक होता है, हर वीक आप लोगों से लिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपने अपनी जो आपकी अटेंडेंस है वो मार्क करनी होती है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अटेंडेंस अटेंडेंस हो गई है आप सब लोगों की। चले, अच्छी बात है। ठीक है। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। जी। अच्छा, कल हम लोगों ने कैनवा के बारे में लर्न किया था। तो उससे रिलेटेड मुझे बताएं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। लाइक मतलब कुछ चीज़ें समझ आई हैं उसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चीज़ों को सारों को एक्सप्लोर करते जाएंगे वन बाय वन। तो चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए इजी होती जाएगी। ठीक है। मैंने आप लोगों के इन द वेरी स्टार्ट भी यही बात की थी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जो काम डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको कहता जा रहा हूँ, करवाता जा रहा हूँ, वो लर्न करते जाएं। तो जिनके पास स्किल्स हैं वो उसको भी यूटिलाइज कर पाएंगे, जिनके पास नहीं है इट्स ओके, नो इशू एट ऑल। वो न्यू स्किल जो है वो लर्न कर लेंगे। ठीक है। ताकि जो है ना वो चीज़ें आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये बात कर रहे थे कि सर हमने जो प्रैक्टिस की है वो सबमिट करवानी है या इस तरीके से। मैं असल में जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसको लेकर चल रहा हूँ। उसको हम लोग चेक करेंगे जब आप लोग अपनी फाइवर की गिग्स लाइव कर लेंगे ना अपनी प्रोफाइल बनाकर। और होपफुली हम लोग मंडे को प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अगर जो नेक्स्ट अपकमिंग 2 डेज हैं इसके अंदर आप लोग, जो आज मैं आप लोगों को काम समझाऊंगा, जो चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, करने के लिए कहूंगा, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं और इंशाल्लाह हम मंडे को प्रोफाइल बना लेंगे। और मंडे को प्रोफाइल बनाने के बाद उसको मैं जो है वो आप लोगों को रिव्यू भी करूंगा। आप लोगों की जो भी असाइनमेंट्स होंगी उसके अंदर उसको हम लोग चेक भी करेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों की, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें थोड़ी सी बेस्ट सिनेरियो के अंदर चली जाएंगी। ठीक है। जी सर, आज सुबह ही 3 लोगो बनाए हैं, प्रैक्टिस बहुत जारी है। ठीक है उमेर, आप लोगो भी बनाना, और साथ साथ मैंने गिग के बैनर के लिए आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस का कहा था। वो अच्छे तरीके से कर लें ताकि जो हमारा असल उसका मकसद है उसको पूरा कर ले। मोहम्मद अतीक अवान कह रहे हैं, सर आई हैव क्वेश्चन हाउ वी हैव टू शो यू आवर वर्क फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। तो अभी मैंने यही बात की कि जब आप लोग अपनी फाइवर की प्रोफाइल बना लेंगे उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें एडअप कर लेंगे, उसको मैं रिव्यू करूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर ये एडिट कर लें, और उसी के ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है थोड़ी सी। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सर, अटेंडेंस का लिंक ग्रुप के अंदर पोस्ट है, साथ साथ कमेंट्स के अंदर भी पोस्ट है। ठीक है। जी। इंशाल्लाह फैसल, इसको बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी आपके लिए भी इंशाल्लाह। जिनके पास स्किल्स हैं वो स्किल्स न्यू सीख लेंगे, जिनके पास नहीं भी हैं वो भी कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर लेंगे। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 1 मिनट और वेट करते हैं और इसको प्रॉपरली जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, आज जो है वो आप लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो एक्टिविटी करेंगे हम लोग कि स्टार्ट के अंदर मैं आप लोगों को टास्क समझा दूंगा कि आप लोगों ने काम क्या करना है। और उसके साथ साथ फिर आगे मूव करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि क्या कहते हैं, इन द लास्ट 10 to 15 मिनट्स अगर आप लोगों में से कोई कोई चीज कोई बात डिस्कस करना चाह रहा होगा या कुछ पूछना चाह रहा हो वो मेरे साथ यहाँ पर लाइव आ सकता है और डिस्कस कर सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो अपनी जो है क्यूरी मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं जो चीज़ आप लोगों को आज का एजेंडा है वो समझाऊंगा, जो चीज़ें हम लोगों ने आज लर्न करनी है वो समझाऊंगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात ये होगी कि सर हमने बैनर बना लिया फाइवर के ऊपर, ठीक है, फाइवर की गीक का जो हमने बनानी है। फाइवर के ऊपर आते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं किसी एक गीक की, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी एक गीक हम लोग ओपन करते हैं इधर से। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। जी, लेट मी शेयर स्क्रीन। तो स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दो। ठीक है। अच्छा, सर जो बैनर हम बनाते हैं वो सिंपल बेहतर होता है। देखिए अतीक, इतना ज्यादा ना हमने कलर्स ऐसे नहीं चूज करने होते इसके अंदर जो कि जो आपके सामने ऑडियंस में जो बंदा है उसकी आंखों को अपीलिंग ना लगे। ठीक है, आपने लाइट कलर्स या नॉर्मल चीजें यूज करनी होती है इसके अंदर। और दूसरा बात है उसको हम ज्यादा जो है ना वो रंग बिरंगा सिस्टम नहीं करते, ठीक है। और जितना क्लियर, ठीक है, इजी टू रीड समझ आए नजर आएगा उतना ही बेहतर है आपके देखने वाले को। आपका जो बायर है, आपका जो क्लाइंट है उसको देखने में उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो ये काम हम लोग करते होते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो मैं फाइवर के ऊपर आया और अब ये कुछ फिल्टर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे आज और क्या चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कुछ भी लिखते हैं इस जगह पर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये एक कीवर्ड है हमारा। हमने कीवर्ड को यूज करते हुए कोई ना कोई जो हमारी स्किल थी उसके बारे में सर्च किया। हम यहाँ पर कुछ भी आउटपुट देंगे ना उसको अकॉर्डिंगली जो है वो फाइवर क्या करेगा, फाइवर मैच करेगा और अपनी जो उसकी डेटाबेस है, जो गिग्स की डेटाबेस है, गिग्स के अंदर सर्च आउट करेगा कि उससे रिलेटेड जो है, ठीक है, इस वर्ड से रिलेटेड कौन सी गिग्स को उसने रैंक किया हुआ है अपने पास। ये देखें, अभी डिफरेंट सर्विसेज आपको नजर आएंगी। तो ये टोटल कितनी सर्विसेज होती हैं, मतलब कि टोटल कितने इससे रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल है, वो है 16,790, ठीक है। और कुछ यहाँ पर फिल्टर अवेलेबल होते हैं हमारे पास। यहाँ पर कुछ हमारे पास फिल्टर अवेलेबल होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली। तो उसका तरीका क्या होता है, आप क्या करते हैं कि लेट से फॉर एग्जांपल मैं सेलर वाइज इसको करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आप फाइवर के ऊपर जाते हैं, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे न्यू सेलरों में, फिर उसके बाद ये 3 लेवल होते हैं, मतलब कि आप अचीवमेंट्स लेते जाते हैं, बैच होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड टॉप रेटेड सेलर, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये टोटल सर्विसेज है। अगर मैं कहता हूँ कि इनमें से सिर्फ मुझे वो गिग्स दिखाई जाए जो कि ऑनलाइन बैठे हुए हैं फ्रीलांसर, तो मैं इसको इसके ऊपर फिल्टर आउट करता हूँ। तो देखें 798 सिर्फ ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो गिग बनानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है उससे रिलेटेड आपने ये करना है कि अपनी गिग से रिलेटेड जो है गिग की डिस्क्रिप्शन उसका बाकी डाटा कलेक्ट करना है। ये देखें, एक ये बनी हुई है, ठीक है, एक गिग बनी हुई है जो कि किस चीज से रिलेटेड है कि आप मुझे जो है वो डाटा कन्वर्जन करके देंगे या किसी वेबसाइट से।
तो उससे रिलेटेड एक गिग बनी हुई है। अब आपने क्या करना है, नंबर एक, मैं आप लोगों के साथ टेम्पलेट शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है ना वो आप लोगों ने भी क्रिएट कर लेना है। तो उसके अंदर करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर आपने ये जो है ये कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। ये वाले कॉलम्स बना लेने हैं। आप लोगों को अगर ये क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। गिग का लिंक आएगा, गिग का टाइटल आएगा, कैटेगरी आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग FAQs भी कह रहे होते हैं। प्राइसिंग और टैक्स, ये चीजें आप लोगों ने कलेक्ट कर लेनी है। अब ये करना क्या है आप लोगों ने इसके अंदर काम, आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिया कि मैंने कंटेंट राइटिंग की गिग बनानी है। क्या बनानी है जी, कंटेंट राइटिंग की गिग बनानी है। तो नंबर वन जो आप लोग काम करेंगे उसके अंदर सबसे पहला जो आप लोगों का काम होगा वो आपने अपना बैनर डिजाइन करना है। तो बैनर तो आप लोग इजीली डिजाइन कर लेंगे किस चीज के थ्रू, कैनवा के थ्रू, ठीक है। नंबर सेकंड आप लोग क्या करेंगे इसके अंदर, नंबर सेकंड आप लोगों ने ये करना है कि ये गिग गिग को हम लोग ओपन करते हैं जब, तो हमें गिग से रिलेटेड, अपनी गिग से रिलेटेड उसकी कैटेगरी का पता होना चाहिए, ठीक है। उसका टाइटल कोई बनाएंगे। अच्छा, उसके टाइटल के साथ साथ क्या करना है कि हम लोगों ने अबाउट दिस गिग के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है, ठीक है। और फिर उसके पैकेजेस डिसाइड करने हैं। और फिर उसके साथ ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा बाद में। और एंड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटेड टैग्स होते हैं, ये हम लोगों ने सिलेक्ट करके जनरेट करने हैं अपनी जो भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसके लिए आप लोग आइडिया लेने के लिए, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आइडिया लेने के लिए कॉपी पेस्ट सेम टू सेम आपने किसी और की गिग को कॉपी पेस्ट नहीं करना। नहीं तो आपकी जब आप उसको लाइव करेंगे तो वो सेलर या उससे रिलेटेड लोग या फाइवर का सिस्टम आपकी गिग को क्या है, फ्लैग कर सकता है। तो ये फिर बाद में मसला हो जाएगा, आपका अकाउंट बैन होने का खतरा भी है। तो आपने अपना जो गिग की डिस्क्रिप्शन है, डाटा है, वो खुद बनाना है। लेकिन उसके बेहतर आइडिया के लिए, उसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए अभी जो प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ वो करनी है आप लोगों ने। आपने क्या करना है कि यहाँ पर सेलर डिटेल्स पे क्लिक करनी है, लेवल 2 और लेवल 1 के सेलर्स को फिल्टर आउट कर लेना है, ठीक है। इसको आप जब फिल्टर आउट करेंगे तो ये डिफरेंट सर्विसेज आप लोगों के सामने आ रही है। अब इनमें से आपने देख लेना है कि 3 से 4 लोग, 3 से 4 गिग्स जो आपके कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जो आप गिग बनाने जा रहे हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड है, उसको आप लोगों ने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। अगर वन बाय वन करेंगे तो इजिली चीजों को हैंडल कर लेंगे आप, अगर वन बाय वन करेंगे। अगर कहेंगे कि नहीं जी मैं एक ही बारी में सारा कुछ कर लूं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ कि ये वाली गिग नहीं, ये नहीं ठीक अच्छी लग रही, ठीक है, एक ये अच्छी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। और एक इसने भी अच्छे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये 3 मैंने सर्विसेज कर ली, आप 4 5 जितनी करना चाहे कर सकते हैं। आपने इनको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं। अब गिग लिंक के अंदर क्या चीज आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है, ये जो ऊपर यूआरएल है। और यूआरएल कहाँ से करना है, ये क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो चीजें होती हैं ये आपने कॉपी नहीं करनी, क्वेश्चन मार्क से पीछे वाली चीजें, ठीक है। ये देखें, अब मैं अगर क्वेश्चन मार्क से पीछे जितना भी डाटा है, अगर इसको, ये वाला लिंक बन रहा है इसका, इसको कॉपी करता हूँ और न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने देखना है कि मेरे पास वही सिमिलर गिग ओपन हो गई और उसके आगे जो उसकी फाइल थी, मजीद जो उसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ था वो एड अप नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आगे गिग टाइटल की बारी आ जाएगी। आपने
दोबारा उसी जो है ना वो गिग के ऊपर जाना है। ठीक है, ये वाली थी। ये गिग टाइटल नजर आ रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आगे कैटेगरी के अंदर आ जाना है। ठीक है, आगे कैटेगरी के अंदर आने के बाद आपने ये यहाँ पर इस जगह पे कैटेगरी दी होती है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने गिग के ऊपर ही जाना है और अबाउट दिस गिग। अब इस गिग के अंदर सिर्फ इतने से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये 2 या 3 लाइन है, तो ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। हमें गिग ऐसी देखनी है जिसके अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हो, जैसे इस यूजर ने लिखी हुई है। ठीक है, कम से कम जो है हमारे पास 300 वर्ड्स तक इसके अंदर होने चाहिए। तो इस तरह की जो गिग होगी, ठीक है, उन गिग्स को हम ओपन करके उनसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। इसको आपने सारे को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये FAQs क्या होते हैं, कुछ के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड होंगे, कुछ के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो वो आपने कॉपी कर लेने हैं यहाँ से, इस जगह पर दिए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी गिग से या सर्विस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस यहाँ पे पुट कर लेने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, प्राइसिंग देखनी है आपने। प्राइसिंग जो बेसिक के अंदर है वो अभी आप $5 से स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक प्राइसिंग आप अपनी रखेंगे, बेसिक के अंदर 5 रखेंगे, स्टैंडर्ड में आप 10 या 15 रख सकते हैं, प्रीमियम में जितनी ज्यादा मजीद करना चाहें कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो बेसिक से आप लोग अभी 5 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने नीचे आना है उसी गिग के बॉटम के अंदर, और बॉटम के अंदर आने के बाद ये टैग्स दिए हुए हैं। ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या है, कोमा से सेपरेट कर लें, वेब स्क्रैपिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा एंट्री एंड डाटा माइनिंग। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपनी पहली गिग की, सिर्फ गिग की प्रैक्टिस है ये। थंबनेल आप कैनवा से डिजाइन करेंगे, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये पूरी प्रैक्टिस करने से 3 to 4 डिफरेंट गिग्स जो कि आपकी, जो आप सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड होंगी, उनको यहाँ पे आपने बना लेना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कुछ बच्चे बनाएंगे डाटा एंट्री की गिग बनाएंगे, कुछ बनाएंगे 2 भी बना सकते हैं आप, नो इशू एट ऑल। 2 की प्रैक्टिस कर लें, 3 की कर लें, जिसकी आप करना चाहें। मैं आप लोगों को डाटा एंट्री के बारे में बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को जो है वो हल्का फुल्का जो है वो बैनर डिजाइनिंग से रिलेटेड गाइड कर चुका हूँ, आप उसकी गिग बना सकते हैं। मैं आपको जो डाटा एंट्री के अंदर ही हमने प्रैक्टिस की थी डाटा कन्वर्जन की, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम डाटा, PDF टू वर्ड, PDF टू एक्सेल या डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, तो उससे रिलेटेड बना सकते हैं। जो भी उसके अंदर आप लोगों को आपने देखना है, आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास ये 3 4 5 अच्छे टॉप के बायर्स की, यहाँ से हम लोगों ने फिल्टर किया ना इसको, इसको फिल्टर किया है, टॉप के बायर्स की गिग्स की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, यहाँ पर आप कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपने एक डॉक्यूमेंट बना लेना है, डॉक्स की फाइल बना लेनी है। एक डॉक्स की फाइल बनाकर क्या करना है कि उसके अंदर आप लोगों ने अपनी गिग का टाइटल लिखना है। जो लिंक तो नहीं होगा ना अभी, तो सबसे पहले आपने अपना टाइटल लिखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आइडिया लेता हूँ इसके अंदर कि जी मैं क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनसे आइडिया लेना चाहूँ, ये नीचे डाटा एंट्री की भी कुछ ऐड हुई हुई है। ठीक है, हम इनसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये जो नीचे वाली है, ये नजर आ रही है आपको? ठीक है, तो मैं इसके अंदर बनाता हूँ, लेट्स से टाइटल मैंने डिसाइड कर लिया, आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री विद इन 24 आवर्स, या मैं कहता हूँ कि 12 आवर्स। ठीक है, क्विकली
जो भी आप ऐड करना चाहें, सिर्फ आइडिया लेना है। देखिए इसको कंबाइन करें या डिफरेंट वर्ड्स यूज कर ले। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री फ्रॉम MS वर्ड टू एक्सेल और वेबसाइट, ये भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहे उसको आपने ऐड अप कर लेना है। इसके अंदर अब गिग को ऑप्टिमाइज भी किया जाता है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। वो बेहतर आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह आप अपनी गिग का टाइटल बना सकते हैं। तो बजाय इसको हम लोग लाइव उधर चलाने के, मतलब लाइव अपनी प्रोफाइल पे बनाने के, हम डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड इसके अंदर सेव रहे कि हमने क्या क्या चीजें ऐड की थी, और फिर हम वहां पर जाके डायरेक्ट एडिटिंग कर ले। पहली गीग आप लोग ऐसे बना रहे हैं प्रैक्टिस करके, मजीद आगे फिर आप लोग लाइव भी बना सकते हैं जब आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। अच्छा, तो अब आगे जाकर आपने इसकी कैटेगरी चूज करनी है। इनमें से देखना है कि मोस्ट कॉमन कैटेगरी जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है वो कौन सी कैटेगरी चूज की जा रही है। तो इसमें देखें कि मोस्टली लोगों ने कौन सी चूज की हुई है, बिजनेस और डेटा एंट्री। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आकर लिख लेना है इसको, CHEGORY कैटेगरी और बिजनेस डेटा एंट्री के, हम इसको डेटा एंट्री के अंदर प्लेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन बनानी है। ठीक है, तो गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बनाना शुरू कर देनी है। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले आप सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन के अंदर करते हैं वो ग्रीटिंग्स करते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं ग्रीटिंग्स के बजाय वेलकम टू माई गिग। और फिर अब गिग बनाने का मकसद क्या है, गिग बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बायर को बता रहे हैं कि मेरे पास ये स्किल सेट है, मेरा उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपीरियंस है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, और आपको अगर इससे रिलेटेड, इस स्किल सेट से रिलेटेड किसी भी टास्क के अंदर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो गिग हम लोग बनाने जा रहे हैं ये एक सर्विस से रिलेटेड होगा। तो आपने ये नहीं करना कि अगर कंटेंट राइटिंग की बना रहे हो तो उसके अंदर डाटा एंट्री भी आप अंदर ले आए, आप लोगो डिजाइनिंग भी ले आए, बैनर डिजाइनिंग भी ले आए। ऐसा काम हमने बिल्कुल नहीं करना। हमने सिर्फ एक गिग जो बनानी है वो स्पेसिफिकली एक कैटेगरी से रिलेटेड और एक स्किल से रिलेटेड होगी। ठीक है, उस स्किल के डिफरेंट काम हम उसके अंदर कर रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड बनानी है। तो ग्रीटिंग्स के बाद आपने बताना है कि आपका जो है एक्सपीरियंस कितना है, आप काम किस तरह से कर रहे हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल्स यहाँ पर जो डिस्कस की गई है ये देखें। If you need to be done accurate data entry or research work, I am right person for you. Available 24/7. I am expert in data entry, MS Excel, PDF, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसको रीड करते हैं। अब इसमें से क्या है, आप आइडिया ले सकते हैं एक दो लाइंस को डिफरेंट गिग्स में से जो आपको अच्छी लगती हैं, और आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपनी स्किल सेट के उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसने बड़ी अच्छी लिखी हुई है, ये क्यों, यू केम टू द राइट प्रोफाइल टू कंप्यूट योर अर्जेंट टास्क। आई हैव 4 years of experience. I am expert of data entry related tasks. I am willing to extend my own professional services to you. Please get your task completed in efficiently and timely manner. और ये एक लाइन भी ऐड में ऐड कर देंगे आप लोग, प्लीज सेंड मी अ मैसेज बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। क्योंकि अक्सर बायर उनको कंफर्म नहीं होता कि मैंने काम क्या करवाना है, या उनको चीजें क्लियर नहीं होती, वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि उसके साथ डिस्कस करेंगे कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं। फिर इसके अंदर ये देखें, अब आगे देखें, ये फॉर्मेटिंग की बनी हुई है। जो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल की फाइल्स, और उनको फॉर्मेट करके देते हैं, उनको बोल्ड, इटैलिक और थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। तो ये देखें कि उससे रिलेटेड कितना अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो डिफरेंट गिग्स है, डिफरेंट उनसे रिलेटेड जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है। ठीक है, उनकी कैटेगरीज, उनका ये, इस तरीके से आप लोगों ने ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और ये सारी चीजें अपनी तौर पर बना लेनी है। ठीक है, ये देखें, अब ये लिखा हुआ है व्हाट आई नीड फॉर डू यू डू ब्रांडिंग, तो आप कहेंगे यस आई डू ब्रांडिंग।
ये FAQ से रिलेटेड मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए कि FAQs होते क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग को सर्च किया, और यहाँ पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद अम, अगर इन्होंने FAQs ऐड किए हुए हैं तो इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। नहीं, इसमें ऐड नहीं है। लेट्स से कि इसको ओपन कर लेते हैं। इसके भी ऐड नहीं है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, FAQs इस तरह के होते हैं। आपने 4 से 5 क्वेश्चन लिखने हैं। डू यू पब्लिश एंड सेट अप द पोस्ट ऑन माई लिंक्डइन अकाउंट? नो, दिस इज फॉर राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग योर आर्टिकल, कॉन्टेक्ट मी फॉर स्पेशल सर्विसेज। मतलब उसने ये क्लैरिफाई कर दिया अपनी स्किल से रिलेटेड कि क्या आप जो लिंक्डइन के रिलेटेड मुझे आर्टिकल लिख के देंगे वो मेरी प्रोफाइल पे पोस्ट भी करके देंगे। तो उसने क्लाइंट को यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, मैं सिर्फ राइट करके दूंगा और फॉर्मेट करके दूंगा। अगर आपने पोस्ट भी करवाना है तो उसके लिए मुझे अलहदा आप कांटेक्ट करेंगे और मैं उसके अलहदा चार्जेस लूंगा आपसे। तो ये इस तरह के जो है ना क्वेश्चंस वगैरह आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड जो है ना वो ढूंढने हैं। रिसर्च करने का मैंने इन डिटेल तरीका बता दिया आप लोगों को कि कंटेंट कैसे मिलेगा, कहाँ से आप सर्च करना है, तो वो आप लोगों को ताकि इजीली समझ आ सके। ठीक है, लेट्स से कि मैं अपनी प्रोफाइल पे ही चला जाता हूँ और गिग्स। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो FAQs ऐड करने होते हैं ये। ठीक है, तो आप अपनी सर्विस से रिलेटेड करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग FAQs के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात कर रहे होंगे, और साथ साथ जो है मजीद चीजें भी डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से उनको क्लैरिफाई किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है कि अभी ये प्रैक्टिस करनी है। एक ये प्रैक्टिस और हुई हुई है, ठीक है, जो कि डाटा कन्वर्जन की है और डाटा फॉर्मेटिंग की है। तो ये देखें कि ये डिफरेंट बायर्स ने डिफरेंट तरीकों से अपनी बनाई हुई है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि जब आप अपनी गिग बनाए इस सारे को कॉपी करें यहाँ से और उसमें पेस्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई है ये वाली, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि एक अलहदा से वहां से आपने डिफाइन करके, ठीक है, अपना अलहदा से जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन राइट कर लेनी है, ताकि आपके पास रॉ फॉर्म के अंदर एक अपना सारा डाटा कलेक्ट हो जाए और मूविंग फॉरवर्ड आप उसको यूज कर सके अपनी गिग बनाने के लिए। तो जैसे ही आप ये डिस्क्रिप्शन पूरी कर लेंगे, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइसिंग है। आप लोगों की प्राइसिंग मैंने बता दी है कि बेसिक आपने जो है वो $5 रखना है, बाकी आप लोग ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक को जो है वो आप लोग $5 रखेंगे, और बाकी आप पैकेजेस देख सकते हैं। FAQs ऐड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन होता है, उसके अंदर होता क्या है कि एक क्वेश्चन होता है और उसका आंसर आप अपने पास से उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपके टैग्स होते हैं। टैग्स आपने ऐड कर लेने हैं कि कौन से हैं, लाइक डाटा एंट्री है, ठीक है, डाटा कलेक्शन है, ठीक है, एटसेट्रा, मतलब ऐड करते जाएंगे। अब आपने टैग्स बड़े ध्यान से देखने हैं। टैग्स आपने वो वाले चूज करने हैं, उन तीन जो आपने ये 3 गिग सिलेक्ट कर ली है ना, इन तीनों में से वो टैग सिलेक्ट करने हैं जो मोस्ट कॉमनली रिपीट हो रहे होंगे इनके अंदर। इसमें देखें, कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, कन्वर्ट पीडीएफ या कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, ये रिपीट हो रहा है 1 से 2 के अंदर। तो आप उस टैग को नोट डाउन कर लेंगे और उसी टैग को हम लोग क्या करेंगे, अपनी गिग के अंदर ऐड करेंगे। इसको मजीद इनहेंस किया जा सकता है इस प्रोसेस को।
लेकिन वो थोड़ा सा आगे है। तो हम लोग अभी पहली गिग इससे क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। जब आप न्यूज सेलर होते हैं फाइवर के ऊपर, तो आप जो है वो क्या कहते हैं, 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, 7 डिफरेंट सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो हमने 7 डिफरेंट सर्विसेज सेल करनी है, उनको 7 गिग्स को कंप्लीट करना है, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करना है। तो हम बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज का जो अगले 2 दिन का आप लोगों का काम है वो ये है कि आपने अपनी 2 गिग्स के लिए बैनर बनाने हैं, और ये प्रैक्टिस करनी है, और ये डाटा रेडी करके रखना है, ताकि हम मूविंग फॉरवर्ड अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल मंडे को क्रिएट करेंगे, अगर आप लोग ये सारा काम ये जो है अपनी सारी प्रैक्टिस करके रखते हैं। ठीक है। मैं अब क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ, और आप लोगों के साथ डिस्कशन की तरफ वापस आ रहा हूँ। ठीक है। सर, अगर क्लाइंट कोई ऐसा काम दे जिसके लिए हमें किसी वेबसाइट पर पे करना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? मोहम्मद बकार, जो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना इससे रिलेटेड के, क्या कहते हैं कि अगर अपने बिहाफ के ऊपर क्लाइंट आपको कहता है कि जी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए आप, और जाके पे करे, तो ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्लाइंट कहता है कि जी आप मेरे बिहाफ के ऊपर एक प्रोडक्ट परचेज करके मुझे भेज दें। $50 की वो प्रोडक्ट है, मैं आपको $70 टोटल पे करूंगा, आपकी जो काम करोगे, और $50 प्रोडक्ट के। तो आप ऐसा नहीं काम करते, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर, खासतौर पर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेलिंग या इस तरह का काम क्लाइंट एंड से बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है। सर, मैं पोर्टल का पासवर्ड भूल गया हूँ, अब रिकवर नहीं हो रहा। उस्मान जमशेद, इससे रिलेटेड आप डिस्कस करें लैब मैनेजर से। ठीक है। मुझे रिकवरी की मेल रिसीव नहीं हो रही, लैब मैनेजर से डिस्कस करें, वो आपका ये इशू सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। प्लेजरिज्म इशू नहीं होगा इफ विल कॉपी हम वंस गिग। मैंने अभी यही बात की है कि आपने टोटल सारा का सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना। वो आपकी गिग को फ्लैग कर देगा, आपकी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। मैंने जो आप लोगों को बताया है कि आप सिर्फ आइडिया लेने के लिए ये वाली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जो मैंने अभी आप लोगों को इन डिटेल करवाई है, करके दिखाई है, ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद अलहदा से एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके अंदर अपना डाटा राइट करना शुरू करेंगे। इसी से आपकी कंटेंट राइटिंग भी बेहतर होगी, आपको कंटेंट को रीड करने की, रिसर्च करने की और राइट करने की आपकी सेंस भी बेहतर होगी। तो इसमें आपकी 2 से 3 डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो इनहेंस हो रही होगी। सर, आई थिंक यू आर नॉट वेल सर, आई फील 120 mg यूज करें, इंशाल्लाह यू फील बेटर। इब्राहिम, नहीं, जो है वो असल में मौसम की वजह से, और थोड़ा सा जाहिर सी बात है, अब 20 रोजे गुजर चुके हैं, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वगैरह और इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो नो इशू एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग वेल। मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। सर, जब लेक्चर एंड होता है तो कमेंट से पहले 1 से 2 मिनट्स का रिव्यू दे दिया करें, मीन जो कुछ आज लर्न किया है। ठीक है, मैं कोशिश किया करूंगा, आप लोग मुझे अगर रिमाइंड भी करवा देंगे, मैं रिकैप करवा दिया करूंगा कि हमने आज क्या किया। बल्कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आज हमने ये डिस्कस किया। सर, गिग के लिंक्स के बारे में फिर से गाइड कर दे। आपने ये क्वेश्चन मार्क से पहले जो होता है ना लिंक, ये वर्किंग लिंक होता है, आपने इसको कॉपी करना है बस, क्वेश्चन मार्क से पीछे। ये जो उसके आगे है ना, ये देखेंगे, ये जो चीजें हैं, ये हेडर कुछ फाइल्स ऐड हुई हुई या ट्रैकिंग कोड्स वगैरह और इस तरह की चीजें होती हैं, इनसे हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है। Sir, as you know, we should be fresher, so we have no experience of our interest. Then what we have to write? Moreover, if we say I have no experience, then how would they hand over their task? आपने अपने गिग के अंदर हमेशा ये लिखना है कि कम से कम मेरा 1 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है। आपने क्या लिखना है? मेरा 1 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर को तो बिल्कुल वो काम नहीं देंगे। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अब मुझे ये बताएं आप। देखिए, उसके अंदर गलत भी नहीं है बात। आप मुझे ये बताएं, आप डाटा एंट्री की गिग बनाने जा रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर
एक्सेल से रिलेटेड, अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, असाइनमेंट्स तो राइट की है ना, तो उससे रिलेटेड क्या आप पिछले 4 साल से उनको यूज नहीं कर रहे? आपने डिफरेंट टास्क नहीं किए? असल में बात ये होती है कि हमने उन सारी चीजों को किया होता है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। सिर्फ उनको एक्नॉलेज करना, उनको अपने सामने लेकर आना और उनके ऊपर एज अ प्रोफेशनल काम करना, उसको आगे एज अ प्रोफेशनल या प्रोफेशन परस्यू करना, वो चीज हम लोग नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने उस तरीके से आगे लेकर मूव करना होता है। तो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट आपके हैंड ओवर जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। सर डबल वॉइस आ रही है। बाकियों को भी क्या ये इशू आ रहा था डबल वॉइस वाला? मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे एंड पर तो चीजें सारी ठीक काम कर रही है। मैंने बताया पीसी होता है, वो भी चेक कर सकते हैं। सर टाइमिंग 3 से 4 नहीं हो सकती? नहीं सुमैया तैयबा, जो टाइमिंग्स है वो हेड ऑफिस की तरफ से सेट है और तकरीबन यही होती है जो आपको इन्फॉर्म किया गया। सर क्या हम एक गीग को डिफरेंट वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं? एक ही गिग का डाटा आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। उसके अंदर थोड़ी सी इन्हेंसमेंट करके उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट और उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है। और दूसरा हेड ऑफिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको फॉलो किया जाता है, क्योंकि सिर्फ क्लास नहीं लेनी होती, बाकी चीजें भी साथ जो है बाकी टीम ने भी मैनेज करनी होती है, ठीक है। इट्स ओके आप तलहा जो है बाद में क्लास को अटेंड कर सकते हैं, वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगी। सर गिग का टाइटल कम से कम कितने वर्ड्स का होना चाहिए? उसके अंदर जो है उसके वर्ड्स की लिमिट है, मैं अभी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। और इंशाल्लाह जो है वो जब हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को मजीद इसकी इन डेप्थ समझ भी आ जाएगी। तो मैक्सिमम आप 80 करेक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन 80 करेक्टर्स नहीं करने हमने हमने 35 40 45 करेक्टर्स तक ऐड करने हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे अपने उसके अंदर। सर लेक्चर डेज कौन कौन से हैं? मंडे टू फ्राइडे सलमान। सर डिफरेंट टाइप की गिग्स बना सकते हैं या एक ही टाइप की गिग बना सकते हैं? लाइक डाटा एंट्री वाले डाटा एंट्री की बना सकते हैं या फिर वेब डिजाइनिंग? इमरान आप डिफरेंट गिग्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी स्पेशलाइज नहीं कर रहे कि एक प्रोफाइल को एक ही काम के लिए रखें। हम लोगों ने डिफरेंट स्किल्स लर्न करनी है। डिफरेंट स्किल्स को लर्न करते हुए उनको हम डिफरेंट सर्विसेज को सेल कर रहे होंगे। सर अगर डाटा एंट्री की गिग हो और उस पर टाइपिंग वर्क और कॉपी पेस्ट ऑफिस की, ये सब एक साथ बना सकते हैं या बैनर पर लिख के सारा वर्क एक साथ ऑफर कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन के अंदर इन डिटेल लिखेंगे। बैनर के ऊपर हमने सिर्फ हाईलाइट करना होता है चीजों को, मेन बातों को बताना होता है कि ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। सर वेदर वी कैन सेव लेक्चर वीडियोस, वो फेसबुक के ऊपर ही सेव है, आपके पास ग्रुप आपका अवेलेबल है, नो इशू एट ऑल। सफार पर अकाउंट पेड भी होते हैं? पेड अकाउंट कौन से होते हैं? नहीं पेड अकाउंट कोई नहीं होते, पेड नहीं होते। सर यूट्यूब चैनल टर्न होने से पहले यूट्यूब एड सर्टिफिकेशन से फायदा उठाया जा सकता है? सर्टिफिकेशन कर लें तो वो ये है कि आपको बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग, उससे रिलेटेड आपको हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेशन है जो यूट्यूब से रिलेटेड है तो वो आपको ज्यादा बेहतर हेल्प आउट कर सकती है। सर कैन ब्रीफ कैटेगरीज ऑफ सर्विस फॉर मेन, हाउ वी कैन बिकम अ टॉप रेटेड एंड हाउ वी कैन कंप्लीट टू? अच्छा, नेक्स्ट वीक के अंदर जो फाइवर के अंदर इसके लेवल्स हैं, फाइवर के अंदर एनालिटिक्स होते हैं, उनके ऊपर हमने इन डेप्थ बात करनी है कि लेवल न्यू सेलर से लेवल 1 कैसे अचीव होगा, लेवल 2 कैसे अचीव होगा, टॉप रेटेड कैसे होगा। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस बैच के जो कि लेवल 1 पर और कुछ लेवल 2 अचीव कर चुके हैं, लेवल 2 वाले टॉप रेटेड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आज इवेल्युएशन डे है, 15th ऑफ एवरी मंथ होती है इवेल्युएशन, 30 दिन के बाद, जो कि लेवल 1 के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। सर एक अकाउंट में डिफरेंट सर्विसेज देते हैं हम, जैसे अगर मैं डाटा एंट्री प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, सर ये कैसे मैनेज करेंगे? मतलब सब सर्विस की अलग अलग गिग बनाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली वकार, सब सर्विसेज की अलग अलग गिग्स बनाएंगे, ठीक है। सर हम ये सब सर्विसेज टाइटल में कैसे ऐड करेंगे जो सामने डिस्प्ले होता है हमारे गिग पर? सिर्फ एक सर्विस के लिए एक गिग बनेगी। अब अगर आप 2 गिग्स बनाना चाह रहे हैं तो ये वाली और ये वाली जो ये सारी प्रैक्टिस मैंने बताई है, ये डॉक्यूमेंट वाली,
2 गिग्स बनाना चाह रहे हैं वकार, तो क्या करेंगे कि 2 गिग्स के लिए, 2 सर्विसेज के लिए अलग अलग डाटा कलेक्ट करेंगे और अलग अलग उनके ऊपर काम करेंगे। तो जब हम अलहदा बना रहे हैं तो वो अलहदा उसके ऊपर नजर आ रही होगी हमें। ठीक है, क्लियर है? सर हम एक प्रोफाइल पे डिफरेंट सर्विसेज की, जी बिल्कुल, प्रोफाइल आपकी एक बनेगी, उसके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज बनाएंगे हम लोग, डिफरेंट गिग्स बनाएंगे। सर मेरे पास पेमेंट उस चीज में शो हो रही है फायर पे, नोट इन डॉलर। सर कौन सा फिल्टर यूज करने से ये इंटरनेशनल या यूएसडी में आ जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने क्या करना है कि फाइवर के ऊपर आना है, फाइवर के ऊपर आने के बाद बॉटम पे आ जाना है, बिल्कुल लास्ट के अंदर। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर ये नजर आ रहा है आप लोगों को, इंग्लिश यूएसडी, ये क्वेश्चन मार्क के साथ, इसको सिलेक्ट करना है और करेंसी के अंदर जाके आपके पास पीकेआर होगा, इसको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास जो करेंसी है वो डॉलर के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया जी? सर जो डाटा आपने दिया था उनकी गिग बनाने के लिए स्क्रीनशॉट एक्सेल शीट का लेना है, या गूगल ऐप में जो डाटा एंटर किया है प्रैक्टिस के लिए उसका, आपने जो काम किया है ना खालिद, जो प्रोजेक्ट किया है, जो काम किया है, प्रैक्टिस किया है, एक्सेल शीट का ले लें, वर्ड का ले लें, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और लैपटॉप से लेना है। उसका स्क्रीनशॉट लेना है, लैपटॉप से लेना है, मोबाइल से स्क्रीनशॉट नहीं लेना, क्योंकि हमने उसको आगे जो है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्ले करना है अपनी गिग के साथ। शीजा कह रही है नहीं वॉइस ठीक है, जी वॉइस बिल्कुल ठीक ठाक है। सर जी क्या टेक्निकल के अलग ग्रुप है फेसबुक पर? मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने टेक्निकल में किया हुआ है अप्लाई। मोहम्मद वकार, टेक्निकल का बिल्कुल अलग ग्रुप है, अगर आपने अपनी डोमेन चेंज करवाई है तो आप इस ग्रुप के अंदर है। अगर स्टिल आप चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप लैब से डिस्कस कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड उन्होंने पोस्ट भी कर दी थी। आप लोगों में से कोई मुझे अगर लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करना चाह रहा है, क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है, तो हमारे पास 15 to 20 मिनट्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें ताकि मैं आप लोगों को जो है वो लाइव ले सकूं, लेकिन पहले मैं क्वेश्चंस आंसर करूंगा सारे। मुझे तो नहीं आ रहे। अच्छा सर, अटेंडेंस बिटवीन लेक्चर ही होती है या फिर आफ्टर लेक्चर? बिटवीन क्लास, क्लास के दौरान हो सकती है, उसके बाद ही। तो सर आजकल गिग्स का कोई मसला नहीं है, ये देखो मेरी भी गिग्स के ऊपर मैंने अभी दिखाया कि इंप्रेशंस और वो चीजें नजर नहीं आ रही, बैकएंड के ऊपर वो रिकॉर्ड हो रही है। उन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है कि आपकी गिग्स एक्टिव है, सब चीजें वैसे ही कैलकुलेट हो रही हैं, सिर्फ यहाँ पे शो नहीं हो रही। उनको कोई कैलकुलेशन के अंदर या किसी चीज के अंदर टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है सर, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है कुछ दिन पहले, उस पे एक गिग बनाई है, मैं उसी को यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट उसी को यूज कर लें, न्यू क्रिएट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 7 डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं हम। ठीक है सर, को गिग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं क्या? नहीं, ये आपका एक डिजाइन है, मतलब कि जिसके अंदर आपकी सारी चीजें अरेंज हुई हुई हैं, और अरेंज हुई हुई हैं, और एक इजी टू अंडरस्टैंड जो है ना वो सिस्टम के अंदर आ रही होती है। बट वी हैव जस्ट 3 months टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन। अहमद, उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम होगा, अभी लर्न भी करें, उसको प्रैक्टिस भी करें, और साथ साथ उसके ऊपर काम भी करते रहे। ठीक है आप, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो अहमद, आपके पास ये 3 मंथ है, 3 मंथ आप मैक्सिमम जितना लर्न कर सकते हैं चीज़ों को लर्न करें। और उसके साथ साथ मजीद ये है कि आप अगर मजीद और जो है ना इसको इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप और उसके ऊपर इन डिटेल प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मजीद जो है वो काम कर सके। ठीक है सर, ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के क्या मतलब, फिक्स नहीं होती गिग पर तो पेमेंट? फाइवर के ऊपर क्या है कि पैकेजेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पैकेज होते हैं, ये 3 बने हुए हैं, इधर भी नीचे भी यही सिमिलर शो होते हैं, ये पैकेजेस है। तो 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक जो होता है वो आपका एक बेस वर्जन होता है। ठीक है, आप अपना लीड के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, और उस स्टार्टिंग प्राइस के अंदर आप क्या काम करके देंगे, आप उसको डिफाइन करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऑफ कर दें और सिर्फ बेसिक ही ऑफर करें, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ऑफर ना करें। लेकिन जब हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, फाइवर एक ऑप्शन दे रहा है कि हम स्टैंडर्ड भी ऑफर करें, प्रीमियम भी ऑफर करें, तो हम ये काम क्यों ना करें? तो ये प्रैक्टिस हमने
लाजमी करनी है। तो आप फिर स्टैंडर्ड और प्रीमियम से रिलेटेड पैकेजेस को भी डिजाइन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को प्रोफाइल के बारे में इतना नहीं करवाया, अभी सिर्फ गिग डिस्क्रिप्शन बताई है। गिग डिस्क्रिप्शन अच्छे से बनानी है आप लोगों ने। एक और वीडियो है एक जो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं मुझे उसका लिंक मिल जाए, मुझे लिंक नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा इजी हो जाएगा। सर हमने प्रैक्टिस में किस सर्विसेज की गिग की प्रैक्टिस करनी है? आफ्ताब, आपको मैंने एक दो स्किल सिखा दी हैं उससे रिलेटेड, या आपका बैकग्राउंड किसी भी मतलब के बैचलर्स आपने किसी भी चीज में किया हुआ है उससे रिलेटेड कंटेंट राइटिंग की आप बना सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट एन आर्टिकल ऑन केमिस्ट्री, या आप इसको कह दें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख सकते हैं। स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये देखें लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, या फिर क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑन फिजिक्स। ठीक है, तो ये लोग देखें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी चीज से रिलेटेड कर सकते हैं आप लोग। तो हम नहीं बोल सकते? क्या कह रहे हो आप, ये मुझे बात समझ नहीं आई इब्राहिम आपकी। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जो 7 गिग्स लगानी है वो डिफरेंट स्किल की हो या एक ही स्किल की? डिफरेंट स्किल्स की लगाएंगे हम, डिफरेंट स्किल्स की गिग्स बनाएंगे। गिग स्टैंड्स फॉर, गिग जो है शकील हम सर्विस को कहते हैं कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट डे से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि गिग जो होती है वो आपकी सर्विस होती है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं इसका जो है वो लिंक कॉपी करके इधर पेस्ट करने लगा हूँ। कोई ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कांट पोस्ट कमेंट्स ऑन फेसबुक ग्रुप्स, अच्छा ठीक है, ये मैं इधर से जाकर पोस्ट के अंदर जाके जो है ना इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर कोई लाइव आना चाह रहा है, ठीक है, विलिंग है, तो वो लाइव आकर मेरे साथ इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जी, अच्छा जी, क्वेश्चंस की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, सर पेमेंट मेथड के ऊपर जाफर अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट नहीं की है, जैसे ही करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपकी क्यूरी को आंसर करने के लिए आप अपना कोई भी पाकिस्तान का लोकल बैंक यूज कर सकते हैं, या फिर एक पेमेंट मेथड है पेयोनियर, PAYONER। ये पेयोनियर हम लोग यूज करेंगे, payoneer.com। इसके ऊपर मैं अकाउंट भी आप लोगों को बनवा के दूंगा, अप्रूव भी करवा के दूंगा, वेरीफाई भी करवा के दूंगा, सब कुछ क्लियर होगा। सर अकाउंट अभी क्रिएट नहीं करना, नहीं खालिद अभी क्रिएट नहीं करना। सर गिग में कौन कौन सी चीजें एडिट हो सकती हैं बाद में? आपकी गिग के अंदर हर चीज एडिट हो सकती है, सिर्फ आप सब कैटेगरी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, मेन सब कैटेगरी चेंज हो सकती है, और बाकी सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। पैकेजेस भी इवन चेंज कर सकते हैं, टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। आपका जो ये जो यूजर नेम होता है ना, ये वाला, ये चेंज नहीं हो सकता। और ये वाला जो यूआरएल होता है, ये यूआरएल यूजर नेम, ठीक है, और मेन जो आपकी गिग की कैटेगरी है, ये तीन चीजें चेंज नहीं हो सकती। बाकी तकरीबन आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक प्रोफाइल पर हम डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, और सर डिस्क्रिप्शन कैटेगरी बनाते हुए किन किन पॉइंट्स को सामने रखना चाहिए? आपने उन पॉइंट्स को सामने रखना है जो कि आपकी गिग से रेलिवेंट है। आपने इरेलीवेंट नहीं करने। आपने कंटेंट राइटिंग की गिग बनाई है और आप उसमें बात कर रहे हो कि मैं डाटा एंट्री करके दूंगा, वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके दूंगा, तो इस तरह की आपने बात नहीं करनी। सर एनी लिमिट फॉर सर्विसेज ऑन फाइवर, किस तरह की लिमिट, मतलब लाइक आप ये है कि ऐसी सर्विसेज नहीं दे सकते जो कि अलाउड नहीं है, कि आप सेलिंग परचेजिंग कर रहे हो,
या इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरह का काम आप नहीं कर सकते। सर हर लेक्चर में स्ट्रीम यार्ड को अलाउ करना होता है, पहले अलाउ किया था बट श्योर सिर्फ वन टाइम अलाउ करना होता है, सिर्फ वन टाइम अलाउ करना होता है, बार बार नहीं करना होता। एक बार आप कर दें, पहले मैं दूसरे तीसरे लेक्चर में फिर सर क्या हमारी एट अ टाइम 4 से 5 गिग्स हो सकती हैं? आपकी एट अ टाइम न्यू प्रोफाइल के ऊपर 7 गिग्स लाइव हो सकती हैं। कितनी गिग्स लाइव हो सकती हैं? 7 गिग्स लाइव हो सकती हैं। इज इट गुड प्रैक्टिस टू चेंज टाइटल? अगर आपके पास कोई चीजें रिसीव नहीं हो रहे, लाइक एग्जांपल ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप उसको इनहेंस करने के लिए, आप उसको गिग को इनहेंस करने के लिए उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह अपडेट कर सकते हो, मैं नो इशू एट ऑल। लेकिन अगर आपकी गिग अच्छी चल रही है, सर्च के अंदर अच्छे नंबर पे आ रही है, तो नो इशू एट ऑल। सर एक प्रोफाइल पे डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, एक ही स्किल से रिलेटेड, एक ही स्किल से रिलेटेड आप एक ही स्किल को 3 डिफरेंट गिग्स के अंदर भी सेल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन जब हमारे पास है ही काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल, तो हम एक बार क्यों करें उसे, हम डिफरेंट सर्विसेज को सेल करेंगे। मैंने लास्ट टाइम 15 गिग्स देखी है एक प्रोफाइल पे, वो लेवल 1 या लेवल 2 का सेलर होगा, लेवल 2 का सेलर होगा, इसलिए वो 15 गिग्स बना सकता है। तो ये लेवल वाइज होता है सिस्टम। आप न्यू सेलर जब नया अकाउंट बनाते हैं, 7 गिग्स मैक्सिमम बना सकते हैं उसके ऊपर। सर गिग यूआरएल टाइटल पे डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, ये जो आपका गिग का यूआरएल बनता है, ये वाला, ठीक है, ये देखें, इसने क्या लिखा हुआ है, राइट गार्डनिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड गाइड्स फॉर यू। इसके अंदर ये देखें, राइट गार्डनिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड गाइड्स फॉर यू, वो ही उसका यूआरएल बन गया, सिर्फ उसके अंदर डैश ऐड हुए। उसके अंदर क्या ऐड हुआ है? डैश ऐड हुए, सिर्फ दैट्स इट। ठीक है। जी राव इब्राहिम, सैटरडे और संडे ऑफ होगा। जो डाटा आपने दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसे एंटर करके गिग के लिए स्क्रीनशॉट लेना है, सेम डाटा जो आपने दिया। जी बिल्कुल, उसी से रिलेटेड जो काम आपने किया था उसको यूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, नो इशू एट ऑल। सर ऑफलाइन टाइम में अगर क्लाइंट मैसेज कर दें तो प्रोफाइल की रेटिंग में फर्क आएगा? आपके रिस्पॉन्स रेट पे फर्क आएगा, आप कितनी देर में उसको जो है ना वो रिपीट करते हैं। सर हम ग्रुप में पोस्ट नहीं करेंगे, इस टाइम के बाद कुछ पूछना हो तो अलाउ। ये अच्छा चले ठीक है, इसके साथ मैं चेक करूंगा दोबारा, मैं लैब मैनेजर के साथ के सर पोस्ट वगैरह जो है, मैं भी यही देख रहा था कि स्टूडेंट्स की पोस्ट नहीं आ रही। आप लोग मुझे टैग करते हैं कमेंट्स के अंदर, या वहां पर आप लोगों की क्यूरीज आ रही होती है, तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करके पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट वीक बनाने के लिए मैं ऑलरेडी बनाई हुई डिस्क्रिप्शन को फिर से एडिट कर, हाँ जी एडिट कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। एक आर्टिकल राइटिंग की गig है, पर दूसरी में कंटेंट राइटिंग पे या डाटा पे बना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। अगेन आप इसके लिए ऐसा करें शिजा, न्यू अलहदा से प्रैक्टिस करें, जो मैंने आज तरीका बताया उसके लिए अलहदा गिग बनाए, अलहदा उसका डाटा बनाए, तो ये ज्यादा बेहतर है। सर हाउ मेनी सर्विसेज और स्किल वी कैन ऐड ऑन गिग? एक गिग के ऊपर आप एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। एक ही स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड बात करें तो ज्यादा बेहतर है, और उसी को सेल करें तो ज्यादा बेहतर है। सर अगर स्किल चेंज हो तो उसके लिए चेंज प्रोफाइल बनानी पड़ती है फाइवर पे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप एक ही प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और डिफरेंट सर्विसेज हम लोग उसके ऊपर ऑफर कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, आप लोग जो जो चीजें सीखते जाएंगे उनसे रिलेटेड जो आप लोगों की सर्विसेज होंगी, उनको सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं आता उसके अंदर। आप लोगों में से कोई लाइव नहीं ज्वाइन करना चाह रहा? चले कोई बात नहीं है, अगर नहीं ज्वाइन करना चाह रहे तो नो इशू एट ऑल। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अभी सिर्फ प्रैक्टिस करें, और जैसे ही आप लोग 3 4 5 गिग्स बना लेंगे ना डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम लोगों ने प्रोफाइल भी बनानी है और न्यू स्किल्स भी लर्न करनी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे पास नेक्स्ट वीक जो हमारा अपकमिंग वीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने काफी ख्याल रखना है, कि डेली बेसिस के ऊपर आप डेली अपनी लाइव क्लास लें, और जो चीजें आप लोगों ने देखनी है उनको आप इन डिटेल देख रहे हो। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को फाइवर के ऊपर जो गिग्स के बारे में बता दिया है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। सर वीडियो रुक रुक के चल रही है, आप मियाँ आफ्ताब अपने पास इंटरनेट चेक करें, मैं भी शायद उसके अंदर
जो है इशू हो। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ टैग्स। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ पर, जो आप सर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो सर्च इंजन की रैंकिंग के अंदर आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि आपकी सर्च के अंदर किस तरह आएगी। लेट्स से अब मुझे गार्डनिंग के ऊपर आर्टिकल लिखवाना है, तो मैं यही सर्च करूंगा। तो देखिए, ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये गिग यहाँ पर पहले दूसरे नंबर के ऊपर आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, वो टैग्स काम कर रहे होते हैं, और आपका कंपटीशन होता है कि कितने लोग उसके ऊपर राइट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मजीद एफिशिएंसी को बढ़ा देता है आपकी गिग की। सर, गूगल में स्ट्रीम यार्ड को अलाउ कैसे करते हैं? उस पर आपको सिंपली साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आप अकाउंट बनाकर फिर ज्वाइन कर सकते हैं। सर, कॉपी पेस्ट एंड डाटा एंट्री की सेपरेट भी, हाँ, अलहदा भी बना सकते हैं। नो इशू एट ऑल मैन, बन सकती है, कोई मसला नहीं है। लिंक टू स्ट्रीम यार्ड, वैसे आप लोगों का सर गूगल अलाउ नहीं कर रहा लाइव होने के लिए। क्यों गूगल अलाउ नहीं कर रहा? क्या एरर क्या आ रहा है? आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम इसका लिंक जो था वो मैं शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। ये लिंक है इसका। सर, आपने कहा था कि मैं कोई वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा एसईओ वाली कुछ, वो भी कौन सी, किस चीज से रिलेटेड है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं की, उसके ऊपर तो बात ही करना स्टार्ट नहीं की। तो इंशाल्लाह जब हम उसको लर्न करेंगे, मैं आप लोगों के साथ सारी से चीजें डिस्कस कर लूंगा। हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग्स, ये बहुत अच्छी बात है, और ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। फाइवर के ऊपर आपने जाना है। ठीक है, और कोई भी आप सर्विस है, यहाँ पर आकर ना आपने सर्च इंजन के अंदर ये जो नीचे चीजें नजर आ रही होती ना आपको, सजेशंस फाइवर की तरफ से, ये वो टैग्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली सर्च किए जा रहे होते हैं फाइवर के ऊपर। तो आपने क्या करना होता है यहाँ पे, यहाँ पर आकर आपने लिखना है, लेट से डाटा एंट्री की बना रहे हैं आप, तो DATA डाटा अभी मैंने लिखा है। तो ये देखें, ये नीचे डिफरेंट टैग्स आ गए, डाटा एंट्री एक्सेल, डाटा एंट्री जॉब्स, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क। ये पांच छह ऐसे टैग्स हैं जो बहुत ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं फाइवर के ऊपर। आप इनको ऐसे ही कॉपी कर लें यहाँ से, या राइट डाउन कर लें, और इनको आप यूज कर सकते हैं अपनी गिग के टैग्स के अंदर। इनको आप यूज कर सकते हैं अपनी गिग के टैग्स के अंदर, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है सर, फाइवर पे लेवल अपग्रेडिंग किस बेस पे होती है? फाइवर के ऊपर लेवल अपग्रेड जो होता है वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि ऑर्डर्स कितने कंप्लीट किए हो, अर्निंग कितनी की हो, काफी सारी चीजें होती है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद, मंडे या ट्यूसडे वाले दिन इन डिटेल उसको इन डेप्थ देखेंगे, ताकि वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए कि किन किन बेसिस के ऊपर आपका लेवल अपग्रेड हो रहा होता है, किन किन बेसिस के ऊपर आप जो है वो मजीद आगे मूव कर रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई बात पूछना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करके लाजमी तौर पर रखनी है, और इसके साथ साथ सिर्फ आपने एक चीज और करनी है एडिशनल, वो ये है कि मैं इस गिग को ओपन कर लेता हूँ। आपने थोड़ा सा जो है ना वो देखना है कि लोगों ने ये जो होता है अबाउट द सेलर, ये किस तरह से राइट किया हुआ है। क्या आप अपने बारे में इस तरीके से कुछ एक पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ लिख सकते हैं? 100 वर्ड्स का, 80 वर्ड्स का, या जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खैर ये 40-50 वर्ड्स के, कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 3 years आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एडअप करने के बाद हम लोग ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन अपनी बना लेते होते हैं। तो इसके बाद फिर आगे जो है वो कंटिन्यू करते हुए इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है सर, प्लेजरिज्म को फाइवर खुद चेक करेगा, जाहिर सी बात है, वो अपने एंड के ऊपर खुद ही चेक करेगा। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वाली गिग्स नहीं चलती, सक्सेसफुल नहीं होती, उनके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो इस तरह की हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी जिससे हमें नुकसान हो या हमारी प्रोफाइल को नुकसान हो।
तो बेहतर है कि हम ये काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होती है, 2 दिन है, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, अच्छे से इसके ऊपर काम करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और दुआओं में याद रखें।